गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में बात कर रहे थे, फिजिक्स में देख रहे थे फिजिक्स में क्या क्या देख रहे थे छोटू। फिजिक्स में इसके पिछले क्लास में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं, और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। स्टार्टिंग में बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी नहीं, और कल के क्लास में हम लोग बताया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं नहीं, जो है फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? यानी फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता। जैसे बताया गया था आपका मास लेंथ, है कि नहीं। फिर ये भी बताया गया था कि जो है अभी दुनिया में बात करते हैं तो 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, और इसी से बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी निकला। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन था? लेंथ था, मास था, टाइम था, और टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, इलेक्ट्रिक करंट था, लुमिनेंस इंटेंसिटी था। बात समझ में आ रहा है? जो कि लेंथ का जो है यूनिट मीटर था, और मास का यूनिट केजी था, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल था, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला था, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर था। बात समझ में आ रहा? तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटी का उसका यूनिट था, तो हम लोग उसको बोल रहे थे फंडामेंटल यूनिट। बात समझ में आ रहा? यहीं तक हम लोग बात किए थे नहीं। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में जानने के लिए 7 गो जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, और टाइम था, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट था, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी था, उसके बाद आपका कौन था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। यही आपका यूनिट था छोटू। 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर, है कि नहीं। उसके बाद मास का किलोग्राम या किलो, टाइम का सेकेंड, बहुत अच्छा। उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, बहुत अच्छा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, है कि नहीं। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, है कि नहीं, जो कि सीडी से डिनोट कर रहे थे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब समझ में आ रहा? 9th में जाइएगा तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो वहाँ ज़्यादा फिर पता चलेगा। समझे, एक चैप्टर ही दिया गया है मोल कॉन्सेप्ट, वही केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल स्टार्ट वहीं से होता है। 9th क्लास का न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? तो वहाँ आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो बताया जाएगा, डिटेल में बात करेंगे। तो इस पे हम लोग इतना पर चर्चा किए थे। आज के क्लास में हम लोग को इसके आगे भी देखना। बात समझ में आ रहा? तो ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, इसी के मदद से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल रहे थे नहीं, इसी के मदद से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल रहे थे। जैसे बात किए थे स्पीड के बारे में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। बात समझ में आ रहा? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या? एक प्रकार का लेंथ है कि नहीं। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या? लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड नहीं, टाइम का यूनिट जो है सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड। इसको ये वाला लाइन जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं पर। बात समझ में आ रहा? यानी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? इसी को दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर इसको हटा देते हैं ये वाला लाइन को, तो ऊपर चला जाएगा यस, और यस ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव है।
तो कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो घबराना नहीं। बात समझ में आ रहा। अब इसी में अगर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, स्पीड देख लिए, एक्सेलरेशन पर देख लेते हैं, एक्सेलरेशन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर और भी आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है छोटू? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में। ये सब जो है क्लास 9th में आएंगे टॉपिक, समझे। अब ऐसा नहीं कि एक का को हम टॉपिक को पढ़ाते जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सब चीज़ के बारे में, जैसे स्पीड के बारे में दिए, उसी तरह एक्सेलरेशन के बारे में देंगे, फिर मोमेंट, फिर बाकी सब सारा एक जगह लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ऐसे एक भैया तो टोटल लिख के बाद नॉलेज देना फिर दिक्कत हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो आप गाड़ी पर बैठते होंगे तो एक्सेलरेटर स्टार्ट करते होंगे देना, तो जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर ऐडते हैं वैसे वैसे देखिएगा बाइक का लाइट का स्पीड जो होगा वो भी तेज होगा। बात समझ में आ रहा। आप उसको स्लो कीजिएगा, एक्सेलरेटर जो ऐडते हैं जिसको, तो वो भी लाइट भी स्लो होगा, और जितना फास्ट ऐठिएगा उतना स्पीड ग्लो करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन पर वो डिपेंड कर रहा है। बात समझ में। एक्सेलरेशन वास्तविक में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वास्तविक में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का कहने का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि 2 पॉइंट के बाद चला जाता है। एक जो है, अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 2 पॉइंट का ज़रूरत होगा, जो कि पहला जो है हम लोग इनिशियल पॉइंट के नाम से जानते हैं, और यहाँ जो है फाइनल पॉइंट के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रहा। जहाँ से बॉडी स्टार्ट होगा उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा। और जहाँ बॉडी जहाँ पर पहुँचना है उसको हम लोग फाइनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और जनरली अभी क्लास 9th के अनुसार जानिएगा तो इनिशियल पॉइंट को हम लोग यू से डिनोटेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। वास्तविक बात में जो है यू और भी, बात समझ में, 2 चीज़ होती है। तो इनिशियल पॉइंट को यू से और फाइनल पॉइंट को भी से डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा। जनरली बात कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट को यू से डिनोट कर रहे हैं और फाइनल पॉइंट को भी से डिनोट कर रहे हैं, और टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा। टाइम को जो है, टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो अब ये बात जानना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि बाइक, अब मान लीजिए यहाँ से आप पटना जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 180 के स्पीड में जा रहे हैं तो हमेशा 180 के स्पीड में ही या वेलोसिटी के उतना स्पीड के ही दौरान चलिएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जैसे मान लिया जाए आप घर से निकले, आपको मतलब लगभग जो है 3 घंटा या 4 घंटा में आपको पहुंचना है, घर पहुंचना है बाइक से, तो या तो हो सकता है कि आप 3 घंटा से ज़्यादा भी समय लग सकता है, या हो सकता है 3 घंटा से पहले भी समय लग सकता है। बात समझ में आ रहा। लेकिन आप उसके बीच में जहाँ से चलना शुरू किए थे तो कहीं ना कहीं तो उसमें दिक्कत हुआ होगा। अब तो थोड़ा है कि कोई बाइक है एकदम एक्सीलेटर एक बार दिया कि 180 के स्पीड में धरा गाड़ी और 180 के स्पीड में जा रहा, ये पॉसिबल है? कहीं ना कहीं ब्रेकर आएगा, कहीं ना कहीं जाम होगा, है कि नहीं? बहुत सारे बाधाएं आएंगे, तो उसको हमेशा क्या होगा, एक्सीलेटर जो स्पीड जो उसका हमेशा चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। पहले घटाना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में। एक तो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव नहीं कर पाएगा, बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगा। वही उपाय है कि रोड में कहीं ब्रेकर नहीं रहे, पूरा रोड पूरा क्लीन है, तब भी पर इधर उधर 1 इंच 2 इंच भाग ही जाए, है कि नहीं? तो अगर यहाँ से बॉडी चल रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय अलग लगा हो,
यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय अलग लगा होगा, बात समझ में आ रहा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय अलग लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ अलग लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ अलग लगा होगा, बात समझ में आ रहा। यानी वास्तविक में इसका टाइम का तो लेना देना भी नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखते हैं तो बार बार इसका जो है वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब एक निश्चित जो है निश्चित स्पीड से नहीं मूव कर पा रहा, बात समझ में आ रहा। एक निश्चित डायरेक्शन में निश्चित स्पीड से नहीं मूव कर रहा, बार बार ये अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा, बदल रहा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर 2 मिनट ले रहा है, या तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर 1 सेकेंड ले रहा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड ले रहा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड। तो क्या धीरे धीरे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? एक फिक्स डायरेक्शन से जा रहा, नहीं जा रहा। एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, नहीं जा रहा। कांस्टेंट स्पीड का कहने का मतलब है कि एक निश्चित स्पीड से, एकदम जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाना चाहिए, वो हो गया कांस्टेंट के बाद, बात समझ में आ रहा। और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बार बार वेलोसिटी में चेंज करना। आप देखते होंगे यहाँ से पटना जाइएगा तो बस अगर रामचंद्रपुर में बैठते हैं तो इधर से एकदम धीरे धीरे ले जाएगा, एकदम इतना धीरे धीरे ले जाएगा नहीं कि लगता है ड्राइवर लगता है 10 दिन से खाना वाना नहीं खाया, समझे। पूरा धीरे धीरे स्लो गाड़ी चलाए, उसको तो टाइम मेंटेन करना है। वास्तविक बात में टाइम नहीं मेंटेन करेगा तो दिक्कत है, अगला गाड़ी फिर निकल चुकेगा, है कि नहीं, पैसेंजर का दिक्कत उसको हो जाएगा। तो क्या करता है, जब बैठिएगा गाड़ी तो कहेगा हाँ खुल रहा है, बस अब खुलिएगा, और उसी करते करते बहुत लेट कर देता। और वो जो उसका टाइमिंग का लेट हुआ, जो टाइमिंग उसके जितना देरी लेट हुआ वो कहाँ मेंटेन करेगा? आपका नेशनल हाईवे रोड पर मेंटेन करेगा, समझे। वहाँ नहीं मेंटेन करने वाला है, उसको 10 मिनट जो लेट हुआ वो कहाँ मेंटेन करेगा? हाईवे रोड पर मेंटेन करेगा। ये चलता है 60 के स्पीड में, वो चलेगा 120 के स्पीड में, मेंटेन हो गया टाइम, बात समझ में आ रहा। यही उन लोग जो रहते हैं ऐसा ही टाइम को मेंटेन करते हैं। तो क्या बस का भी या कोई चीज़ का भी गाड़ी का वेलोसिटी सेम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट कहेंगे, अगर सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, बार बार चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में चेंज किया, यहाँ से यहाँ जाने में भी चेंज किया, बार बार चेंज करेगा, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी बदल रहा है। और यहाँ वेलोसिटी बदलेगा किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा और वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा, बात समझ में आ रहा। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा। तो टाइम के अनुसार वेलोसिटी ही चेंज करना एक्सेलरेशन कहलाता, बात समझ में आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये एक्सेलरेशन का कहानी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को अगर जनरली बात किया जाए तो हम लोग लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। यानी कहने का मतलब है यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, इनिशियल से फाइनल तक पहुँचे तो कितना आपका चेंजिंग हुआ, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो आपका फाइनल यहाँ था तो फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटा दीजिए, वही चेंज होगा, है कि नहीं। अब मान लिया जाए यहाँ से आप जा रहे थे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, मान लिया टोटल है आपका यहाँ से 10 मीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 5 मीटर होगा। यहाँ टोटल है कितना? 10, तो इतना डिस्टेंस कवर कर दिए, तो टोटल में से 5 घटाए हैं कि नहीं, तब ना इतना डिस्टेंस बचा है। तो वही है कि आप फाइनल वेलोसिटी में जो जहाँ तक फाइनल पहुँचना था उसमें आप इनिशियल वेलोसिटी घटाइएगा तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा, और समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, y बराबर
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम बराबर, इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के u से, तो v माइनस यू बटा टी। अगर कोई कोई गाड़ी चल रहा है, उसका जो है आपका वेलोसिटी पता, टाइम पता, स्पीड पता, तो आप एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सब कुछ वैल्यू मालूम रहेगा तो एक्सेलरेशन निकल जाए। या कभी एक्सेलरेशन दे देगा, v दे देगा, u दे देगा, टाइम पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? कभी जो है आपका स्पीड दे देगा, v नहीं देगा, t देगा, एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी पूछ देगा। इतना बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आप निकाल सकते हैं, ये नहीं याद रहना चाहिए। और एक्सेलरेशन को हम लोग ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये काहे लिखे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नीतीश जी का टोपी। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग पढ़ते हैं नीतीश जी का टोपी। समझ रहे हैं? नीतीश जी तो बढ़िया जानते हो। यानी कहने का मतलब समझाइए नहीं कि ककरो तरह बोल दीजिएगा कि नीतीश जी का टोपी है। समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है ये दिखा रहा है, इसका मतलब है वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? जो जो वेक्टर होगा उसके बीच में आपका एरो लगेगी। जैसे वेलोसिटी से बात करें तो इस तरह से हो। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से लिख दिए, इसका मतलब आपको समझना होगा कि वेक्टर की चर्चा चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? लिखने का मतलब है कि वेक्टर की चर्चा चल रहा है। और सिर्फ अगर ऐसे लिख दें तो कोई वेक्टर नहीं है, स्केलर है। यानी इसका मतलब है ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। और ये क्या कर रहा है, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। बात समझ में आया? यहाँ तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो खैर बात रहा कि एक्सेलरेशन पर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का यूनिट भी आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी के सहारा से आप भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं, इन्हीं के मदद से पूरा जितना भी डिराइव क्वांटिटी आएगा इन्हीं के मदद से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होना ही चाहिए। अगर 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी याद है, यही इसी से निकला है यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट कहते हैं इसको। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट याद रहेगा तो आप यूनिट लिख सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, उसका आप आसानी से यूनिट लिख सकते हैं, उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं। अगर ये नहीं याद रहा तो फिर दिक्कत हो जाए। फिर स्केलर और वेक्टर पढ़ाएंगे तो और फिर पता चलेगा। अभी मोटा मोटी मतलब बेसिक के रूप में दे रहे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर तो देवे करेंगे पूरा। समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि पूरा एक के बाद चीज़ बता दे। लिखिएगा तो लिख लीजिए साइड में, ये सब रफ जगह जो है रफ में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये सब फिर चर्चा करेंगे। लिखिएगा। हम बाद में मिटा देंगे। लिख लिए? अब जो है हम लोग और कुछ पढ़ेंगे छोटू। ये तो आपका जो है बेसिक्स रहा इस चैप्टर के लिए। अभी जो है मोटा मोटी एक नॉलेज दे रहे हैं, बाकी फिर चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पूरा बात करेंगे, पूरा डिफिनेशन वगैरह लिखाएंगे। समझ रहे हैं? जानकारी अभी फिजिक्स में कुछ है आप लोग की जानकारी पहले से की नहीं कि कुछ जीरो है? हाँ कुछ है, कुछ है। ये सब जानते थे जो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है वो सब जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 9th में। 9th में नहीं सेम नहीं हो पढ़े? विद्युत धारा का रासायनिक फलन है।
9th का सिलेबस है शुरू, ये सब है। 8 में दिया था कुछ कुछ। देखिएगा अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब बात हम लोग कहेंगे कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी में 4 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी के मैक्सिमम जो है 3 क्वांटिटी की बात करेंगे, 3 क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा यूनिट आता है। बात समझ में आ रहा है? 3 क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा यूनिट वगैरह सब कुछ जानना जरूरी, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग के पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, ठीक। सबसे पहले हम लोग लेंथ के बारे में पढ़ें। तो लेंथ क्या क्या चीज़ से हम लोग क्या क्या उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो लेंथ में सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो लेंथ में 2-3 बात याद रखिएगा। एक, इसको मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? यानी इसको लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? और फिर आप क्या कर सकते हैं, फुट में भी मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? फिर क्या चीज़ में, माइल्स में भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप यार्ड में भी मेजर कर सकते हैं। ये सब मेजर करने का सिस्टम दिया गया। बात समझ में आ रही लेंथ के लिए? तो लेंथ के लिए सब ध्यान रखिएगा कि हम लोग सेंटीमीटर में, फुट में, माइल्स में, यार्ड में बस बता रहे हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। सेंटीमीटर में कितना होगा? सेंटीमीटर में बोलिए तो 100 होगा। 10⁻⁻2, 10 पर जब प्लस में जो है आप जब इसका मीटर में बात करते हैं, ये तो सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्या सीजीएस यूनिट, सीजीएस में 10⁻⁻2 होगा, लेकिन एमकेएस में बात करेंगे 10⁻2 होगा। बात समझ में ये सब आ रहा है ना? कि फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं किलोग्राम में, अगर देखेंगे इसको, अगर देखते हैं और भी लिख लीजिए इस तरह से, किलोग्राम में भी अगर लिखते हैं तब उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ से 10⁻2 लिखेंगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद फुट लिखते हैं या फीट लिखते हैं, फीट। उसके बाद 1 फीट में जो है कितना इंच होता? 12 इंच। 1 फीट बराबर कितना इंच? 1 फीट बराबर 12 इंच, याद रखिएगा, समझ रहे हैं? 1 फीट में कितना इंच? 12 इंच। 1 फीट में जो है 12 इंच होता। उसके बाद फिर अब जो माइल्स की बात करते हैं, यार्ड की, तो यार्ड में जो है 3 फीट में, 3 फीट को 1 यार्ड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? 3 फीट को 1 यार्ड कहते हैं, समझ रहे हैं? यार्ड ये सब लेंथ का यूनिट है। बात समझ में? मेजर करने को कोई बहुत से सेंटीमीटर में मेजर करेगा, कोई इंच में मेजर करेगा, बात समझ में आ रहा है? तो कोई फुट में मेजर करेगा, तो इसीलिए सबका एक जगह लिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेंटीमीटर में 10⁻⁻2, किलोग्राम में 10⁻2, और जो है फीट में जो है 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच लिखते हैं, है कि नहीं? फिर 1 यार्ड में 3 फीट। बात समझ में आ रहा है? अब 1 माइल्स में बात करते हैं। 1 माइल्स बराबर 1760 यार्ड होता। ये सब कहीं बस याद रखिएगा, चेंज करने के लिए आ सकता है। 1 माइल्स में 1760 यार्ड होता, 760 यार्ड। बात समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं। क्या चीज? मील्स एक मतलब मेजरमेंट का यूनिट नहीं सकते, जैसे किलोमीटर है कि यहाँ से 10 किलोमीटर मेजर करना, तो हाँ, तो उसी तरह से मतलब माइल्स होता, समझे? कि 3 किलोमीटर को 1 माइल्स कहा गया, समझ रहे हैं? उस तरह से इसको डिफाइन किया गया। मतलब एक यूनिट है, जैसे 1 फीट में कहते हैं 12 इंच, और उसी 1 माइल्स में 1760 यार्ड, गज जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं? नहीं कहते 3 गज हमको दीजिए, इस तरह से तार बोलते हैं कि नहीं दुकान जाते, तो यानी इसमें यानी 3 फीट का तार दीजिए, एक यार्ड दीजिए, उस तरह से बोल सकते। तो ये माइंड में ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको लिखिएगा। फिर और भी आगे बात करते हैं।
लिखिए, पूरा लिखे, एक मिनट लिखिए ना दीजिए। नींद आ रहा थी, नींद आ रहा। हाँ नहा ले तब पर भी आ रहा थी। 1 माइल 1760 यार्ड कैसे होगा ना? कैसे क्या? वो वाला 1 माइल्स में 1760 यार्ड होता। फॉर्मूला अब जो लिख, अभी जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम आता, उसी तरह से 1 माइल्स में 1760 यार्ड होता। बात समझ में आ रहा? नहीं पता चला। 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 उसमें क्या कोई लॉजिक है? नहीं। उसी तरह से 1 माइल्स में 1760 यार्ड होता। यार्ड में पूछेगा कि 1 माइल्स में कितना यार्ड, तो 1760 यार्ड। बात समझ में आया? उस तरह से खाली याद रखना। 5220 फीट, हाँ उस तरह से कह सकते हैं, फीट में चेंज कीजिए। इसी को अगर बात करते हैं तो इसको अगर जो है यार्ड को आप किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 7.6 के आसपास किलोमीटर के पास आ रहा है, लगता है नहीं 1.6 किलोमीटर के आसपास आएगा। 1.6 किलोमीटर के आसपास आएगा जब इसको यार्ड को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तब। और जब किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, गुना कर देंगे, यानी 1.6 इंटू 1000 होगा, पॉइंट से हटाएंगे तो कितना होगा, ये मीटर में चेंज हो गया, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो यहाँ से ये से 10 बराबर 1600 इतना किलोमीटर होगा। अगर सॉरी मीटर, इतना अगर मीटर में बात करेंगे तो सब यूनिट में चेंज कर दें, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर मीटर में पूछेगा कि 1 माइल्स में कितना मीटर, तो 1600 मीटर। 1600 मीटर जो दौड़ता है, बिहार पुलिस वाला देखते हैं, यानी 1 माइल्स के बराबर दौड़ जाता है। नहीं कहता 1600 मीटर दौड़ना, 1600 मीटर तो दौड़वे निकलिए जाएगा, है कि नहीं? तो यानी यही 1 माइल्स दौड़ता, समझ रहे हैं? यार नहीं समझ, अगर जो है किलोमीटर में दौड़ना चाहते हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़िए 1 माइल से। बात समझ में आया? ये सब खाली थोड़ा सा ध्यान में रखिए, समझ रहे हैं? कुछ है नहीं, विशेष बात इसमें है नहीं, बस एक खाली ध्यान में रखिएगा कि लेंथ में सेंटीमीटर 10⁻⁻2, किलोग्राम 10⁻2, 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 3 फीट अगर यहाँ कह दिए उसका मतलब 1 यार्ड, 6 फीट हो गया तो क्या यार्ड, 2 यार्ड, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? और 9 फीट कह दिए तो 9 फीट कह दिए तो 3 यार्ड, और 12 फीट कह दिए तो 4 यार्ड, उस तरह से समझ रहे हैं? फिर 1 माइल्स में कह देंगे तो 1760 यार्ड। इसको अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.6 किलोमीटर, इसको अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो 1600 मीटर है। बात समझ में आया? तो ये सब इस पर बात किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट ईयर की बात करते हैं। 1 लाइट ईयर, समझ रहे हैं? यानी लाइट ईयर पढ़े हैं? बोलिए। कुछ नहीं याद है। यानी लाइट ईयर में जो है, समझ जाएगा। लाइट स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट तो बढ़िया से सब जानते होंगे। स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो कितना होता है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा? यानी स्पीड ऑफ लाइट का बात करते हैं तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट यानी 1 ईयर में कितना लाइट का कवर किया, कितना स्पीड को कवर किया, उसी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। बात समझ में आया? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन 1 ईयर। बात समझ, इज कॉल्ड लाइट ईयर। 1 साल में कितना दूरी को कवर किया, डिस्टेंस दूरी, बात समझ में आ रहा? उसी को लाइट ईयर कह रहे हैं। तो कितना दूरी तय करता है उसको ध्यान दीजिएगा। 9.6 यानी स्पीड ऑफ लाइट के बात करते हैं
द स्पीड ऑफ लाइट बराबर जो होगा कितना होगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको तो करेगा अगर इसको हम लोग मीटर में सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, मीटर में, सॉरी इसको हम लोग अगर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तब क्या होगा? सेकेंड करें, सेकेंड ये नीचे सेकेंड है तो सेकेंड, मीटर को जी कीजिए ऊपर डाल दीजिए। नहीं, हमको सेकेंड में चेंज करना है तो आप जानते हैं उसके लिए टाइम के बारे में जानना हो तो ध्यान दीजिएगा। एक दिन में, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन बड़ा फिजिक्स में फिर बड़ा हो जाएगा, ध्यान दें। एक दिन में कै घंटा? 24 घंटा। एक दिन में कै घंटा? 24। और फिर एक साल में कै दिन? 365 दिन। बात समझ में आ रहा? उसके बाद 365 दिन और एक घंटा में कै मिनट? 60 मिनट। और एक घंटा में कितना सेकंड? 360 सेकंड। देखो ये तो और पागल है। एक घंटा में कितना सेकंड? एक घंटा में कितना सेकंड? एक घंटा में हाँ लगभग 600। लगभग 600 होगा। कम बोलो नहीं पता, ना बोलना है। हाँ तुमको भी नहीं याद है। अच्छा कोई बात नहीं, एक ध्यान दीजिएगा, वो सब लिखा देंगे। देखिए देखिए एक दिन में आपका 24 घंटा गुना करेंगे तब सेकेंड में कैसे चेंज होता है? एक दिन में 24 घंटा। एक साल में जो है, पहले एक साल देखिए तो बड़ा से ले चलिए, एक साल में 365 दिन, फिर उसके बाद 24 घंटा एक दिन। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मिनट में आते हैं तो 60 मिनट। बात समझ में आ रहा? फिर उसके बाद एक घंटा में कितना सेकंड होता है कोई पूछता है तो 3600 सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा? एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। बात समझ में आया? तो ये जो है तो यहाँ से यानी 60 × 60 कर रहे हैं तब ना 3600 आ रहा। क्लियर है कि नहीं? हाँ तो ये तो मिनट के लिए, ये सेकंड के लिए हो गया। हाँ तो एक बार में चेंज के तो मिनट को, फिर मिनट को साइड में 60 के बाद ई वाला हां वो बगल में ई इधर हाँ दो बार बोलना है। वो साइनमा चला गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 इंटू, ये क्या चीज में चेंज हुआ? सेकेंड में। सेकेंड में ही बात की है, अगर मिनट में बात करते तो यहीं तक रहने देते। बात समझ में आ रहा? अगर जो है सिर्फ घंटा में बात करते तो यहीं तक रहने देते, डे में सिर्फ बात करते तो यहीं तक मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आ रहा है? पर महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं पता चल रहा है? अब जो है 365 हो गया गुना 24 गुने 60 गुना 60 सेकेंड। इसको गुना कीजिएगा घर में बैठ के 9.46 इंटू 10⁻15 आएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, नहीं सेकेंड आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड में चेंज कर दिए ना, यानी यस। बात समझ में? यानी इसको गुना कीजिएगा तो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 सेकेंड आएगा। हाँ बोलिए। 9.46 इंटू 10⁻12 क्या आएगा सर? तो नहीं वाला हाँ 9.46 हाँ इंटू 10⁻12 12 करने सारे वो है इसी में है। किसमें? इसी का तो कुछ और हो जाएगा, सेकंड ना होता। हाँ तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा ना, किलोमीटर लगता है। किलोमीटर में फिर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? किलोमीटर में होगा, हाँ तो किलोमीटर में पावर 3 घट जाएगा, 15 में से 3 घट जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे। तो उस तरह 9.46 इंटू 10⁻15 हाँ दो नहीं बोले सेकेंड, आपका यूनिट कन्वर्जन जान सकते हैं और यूनिट कन्वर्जन सिखाए हैं। बात समझ में आ रहा? तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसको लिखिएगा, लिखिए जल्दी। बोली फादर सर डिफरेंशियल में लिख दीजिए इसको। डिफरेंशियल में हाँ लाइट ईयर का इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसको भी लिखिएगा, पहले इसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद डिफिनेशन लिखिएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय
covered by 1 year, distance covered by 1 year, 1 year is known as light year, light year. अब ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, हमको यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि चेंज तो सब यूनिट कर दिए, ये वाला ध्यान नहीं दिए। मीटर पर सेकेंड यहाँ है, यहाँ सेकेंड भी है तो है, तो मीटर फिर कहाँ जाए, गायब हो जाएगा। अपने मन से तो गायब नहीं कर सकते है ना। बात समझ में आ रहा? लॉजिक ये भी आप लोग नहीं पूछ पाए, ध्यान देते तो पूछते जरूर। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 365 है, यहाँ 24 × 60 × 60 सेकेंड। तो मीटर हो सर। हाँ वैसे का हम बोले किलोमीटर पर। यहाँ से तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो इस तरह से करिएगा, यानी इसका मतलब है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस तरह से गुना 365 और गुना 24 और गुना 60 × 60 सेकेंड। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक पता चला? सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी नहीं, वहाँ ध्यान नहीं दे पाए थे। 3 × 10⁸ 8 मीटर, 3 × 10⁸ 8 हो जाएगा। अब सिर्फ क्या बचेगा, यानी ऊपर बचा 3 × 10⁸ 8 मीटर गुने 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60 गुने 60 बचेगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। बात समझ में आया तो पता चला होगा। अब मीटर को किलोमीटर में हम बढ़िया से जानते हैं। मीटर को इधर देखिए, मीटर से किलोमीटर से मीटर में चेंज किए तो क्या किए, 1000 से क्या किए, गुना। अब उल्टा चलना है, मीटर से क्या चीज में, मीटर से। अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को दिक्कत हो सकता है यूनिट कन्वर्जन में। मीटर से जब मीटर में था, ध्यान दीजिएगा, जब किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में चेंज किए तो 1000 से गुना। किलोमीटर से मीटर में चेंज किए तो आप 1000 से क्या किए, गुना। यहाँ से आप लिख सकते हैं, जब ये सब छोटा छोटा पॉइंट नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट बड़ा बना देगा, समझ गए। जब किलोमीटर से, ऐसे यूनिट कन्वर्जन में बताया गया, जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया, गुना करना पड़ेगा। हिंदी मेरा कमजोर है जी, सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है तो मतलब समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ा, अब हम लोग मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा दे, इधर गुना था, इसका जस्ट उल्टा। बात समझ में, मीटर में गुना, हाँ, मीटर से किलोमीटर में भागा, समझ रहे। यानी ये भी लिख देते हैं पॉइंट, दूसरा पॉइंट में लिख देंगे नोट करके कि यह जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, भागा देना होगा। बात समझ में आ रहा है? 1000 से क्या होगा, भागा देना पड़ेगा। ये सब जनरली छोटा छोटा बात दिखाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान में उस समय नहीं रहता, इस कारण से लिखा देता। फिर वहाँ बताएंगे कि शॉर्ट में फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 का यूज करते हैं डायरेक्टली।
इतना ही सब नहीं झंझट करेंगे। बात समझ में आ रहा? वहाँ जब बताएंगे कि मीटर से किलोमीटर चेंज करना है तो डायरेक्ट 18/5 से गुना कर दीजिए, मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाए। फिर बताएंगे कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, इसका उल्टा कर दिए, 5/18 कर दीजिए, चेंज हो चुका। वो सब कैलकुलेटेड वैल्यू समझ रहे हैं, तो वो सब निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे कैसे आ रहा। बात समझ में आ रहा? तो इसको लिखिएगा। तो ये लिखे डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 ईयर, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसी को हम लोग लाइट ईयर कह रहे हैं। और एक स्पीड ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकेंड को हमको सेकेंड में इसको बदलना था, तो एक साल में 365 दिन, ये सब लिखा देते हैं। अभी टाइम में बात करेंगे, बात समझ में? टाइम में आएगा तो इसके बाद टाइम ही यूनिट है, इसके बाद टाइम पर ही हम लोग बात करेंगे। एक पारसेक होता है, एक पारसेक भी लिख लीजिएगा। एक पारसेक में 1 पारसेक बराबर जो है तीन नहीं, एक पारसेक में आपका 3.26 हाँ सही, बहुत अच्छा। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ नोट में करके इधर लिख लीजिएगा नोट में। ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा कभी कभी यूज आ जाता है। यानी 1 पारसेक छोटा मोटा कंपटीशन में पूछ सकता है, समझ रहे हैं? 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर, 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। बात समझ में आ रहा? 1 पारसेक में कितना लाइट ईयर? 3.26 लाइट ईयर। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ इसके बारे में बताएं, लेंथ के बारे में बताएं। तो लेंथ में हम लोग बहुत सारे सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे हैं, उसके बाद फुट में भी मेजर कर रहे हैं, है कि नहीं? माइल्स में भी मेजर कर रहे हैं। जिसका जो ज़रूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे, है कि नहीं? अब तो ऐसा न्यूमेरिकल नहीं कहेगा कि हमको जो है आप सेंटीमीटर में ही दीजिए आंसर। वो पूछ देगा कि हमको फीट में बताइए, तो फीट में चेंज करने आना जो पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तभी ना आप चेंज कर सकते हैं। बोलेगा न्यूमेरिकल में बोलेगा कि हमको यार्ड में बताइए, बात समझ में आया? तो यार्ड पता होगा ना कि 3 फीट में 1 यार्ड होता है, तो पहले यार्ड को चेंज करने के लिए क्या करना? फीट में लाना होगा, है कि नहीं? तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। आप फीट को इंच में लाना हो, उस तरह से चेंजिंग। तो खैर मतलब ये अगर डायग्राम याद रखते हैं आप आसानी से न्यूमेरिकल में ये सब प्रॉब्लम यूज आएगा, समझ रहे हैं? ये सब न्यूमेरिकल में ज़्यादा बनाने के लिए यूज आएगा, तो ये सब ध्यान थोड़ा रखिएगा। और ये लिख दिए जब किलोमीटर से मीटर में, यहाँ वास्तविक आप देख भी रहे, जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करते थे 1000 से गुना करते हैं उसको, ठीक है। अब जो है किलोमीटर से लाइट इसमें जा रहा है, पूरा ढिला हो नहीं, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यानी लाइट ईयर में चमकेगा फिर नहीं सही कर रहे हैं। जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो यानी सेंटीमीटर, किलोग्राम, फीट, यार्ड, माइल्स। और यहाँ से देखिएगा तो इसमें बताते, हम लोग इसमें बात कर रहे थे नहीं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, उधर लेके बैठ जाइए कुछ, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। तो मीटर के किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 1000 में क्या करेंगे? भागा करेंगे। मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कि हम लोग 1000 से क्या करेंगे? भागा देंगे। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से 9.46 इंटू 10⁻15 और बटा यहाँ 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ किलोमीटर हो जाएगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से 10 1 पर जो है इतना जीरो 1000 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। इस पर 5 जो है तो इसमें 10⁻4 लिख सकते हैं ना। इस पर कितना हो जीरो है, तो आप जाएगो गिन के लिख दीजिए, इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर हम लोग किलोमीटर को मीटर में मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब 1000 से भागा देना होगा, यानी 10⁻3। ये दोनों का देखिए बेस बस सेम है, बेस से में पावर क्या होगा?
घटेगा, भागा में, तो यानी बेस सेम है, यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं। इफ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, तो इसके अनुसार 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 और माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10 पर पावर 12 किलोमीटर। यही आप बोल रहे थे, यस यही बोल रहे थे, तो यही निकल गया, समझ में आया। यानी किलोमीटर में बात करेंगे तो 9.46 इंटू 10 पर पावर 12 किलोमीटर, अगर हम इसको अथी में बात करेंगे मीटर में तो 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर। बात समझ में आया, इसको लिखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, टाइम पर देखते हैं। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन मतलब बढ़िया बात है। लिखिएगा, हो गया चलिए। एक तरह से भी आ सकते हैं, देखिए। तो ये यानी हम लोग किलोमीटर मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर में भी बदल के निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा, डायरेक्टली इससे मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में अगर बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बात करते हैं, तो 1 मीटर में अगर बात करेंगे, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में कितना किलोमीटर देख रहे हैं, है कि नहीं। अब उसको जो है मीटर से हमको किलोमीटर में बदलना होगा, तो 1000 से गुना करेंगे, मीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर मीटर में बदल गया। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए, तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो 1000 से गुना। अब उसको मीट सेकेंड है, तो टाइम है, तो टाइम को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से भागा देंगे, तो 3600 अब बताइए, रफली बता रहे हैं, देखिए 3600 जैसे आपको है 1000 जैसे मीटर है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हमको किलोमीटर पर सेकेंड में अगर बदलना है, तो 1000 अब बटा सेकेंड, तो सेकेंड में कितना आएगा, 3600 सेकेंड आएगा, आएगा कि नहीं। एक घंटा में कितना सेकेंड, अगर इसको 1 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, तो ये 1000 किलोमीटर हो जाएगा एम, और यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड होगा, तो यहाँ से 1 से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 18, यानी 5/18 से आप इसमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 5/18 कैसे, 5/18 फॉर्मूला है। हाँ 5/18 फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूले, तो वही तो बोल रहे हैं कि 5/18 मीटर से किलोमीटर में चेंज करने का नहीं है। इसका उल्टा जब जाएगा किलोमीटर से मीटर में, तो इसका उल्टा चल जाए 18/5 चल जाए, तो वो सब डेरिवेशन आएगा। बात समझ में आ रहा, फिजिक्स में यूज करेंगे, मोटा मोटी ये सब ये बता दिया। अभी इस पर चर्चा कर रहे थे, तो लेंथ पर तो कोई दिक्कत नहीं कि दिक्कत है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइम के बारे में देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, टाइम के बारे में। हम लोग टाइम के बारे में देखते हैं, तो टाइम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, टाइम तो आप बढ़िया से जानते हो नहीं, समय
नहीं, जो गोलू जी का खराब चल रहा है। एक पार्ट सेक में कितना लाइट ईयर? 1 पार्ट सेक बराबर कितना लाइट ईयर? 3.26 लाइट। 3.26 लाइट ईयर, है कि नहीं? आप लोग फिजिक्स का जो भी 3-4 क्लास होने वाला है, या लगता 5वां क्लास है, तो क्या कुछ पढ़ रहे घर पर कि एकदम इधर से जा रहे कॉपी फेंक दे रहे? नहीं पढ़िएगा तो एक आध दिन पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं। बीच में टेस्ट हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सी पढ़े। पोलिनोमियल का भी रिवीजन आप करते रहिएगा, ये पोलिनोमियल खत्म हो चुका, कब टेस्ट हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। पोलिनोमियल का हाँ, हम तो पहले बोल दिए कि हमको टेस्ट करने बोलने जा रहे हैं कि आज टेस्ट लेंगे, आई नहीं तो दुइये को आता है तो हम टेस्ट कुछ ही लेंगे, ऐसा नहीं बात। एक को आएगा तभी हम टेस्ट लेंगे, कभी भी टेस्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने बेल्ट प्रिपेयर रहिए, बढ़िया नंबर लाना चाहिए। फिर उस समय नहीं कहेगा आज तक रिविजन नहीं किए, रिविजन तो इतना प्रैक्टिस करवा दिया कि आप कीजिए ना, दिन भर क्या करते थे, है कि नहीं? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जनरली पहला लेंथ पढ़ लिए, दूसरा मास भी आता है, तो मास में जो 1 किलोग्राम आएगा, है कि नहीं, और क्या आएगा, मिलीग्राम आएगा, यही सब नहीं आ सकता है। मास में क्या क्या आएगा, किलोग्राम का बात होगा, मिलीग्राम का बात होगा, है कि नहीं, ये सब पर बात होगा। तो मास के पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम। बात समझ में आ रहा है? दूसरा में लिखिएगा टाइम। ये सब मतलब इसका स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम क्या क्या चीज़ में हो सकता है, तो वो चीज़ बात करते हैं। जैसे लेंथ पता है कि फुट में, पाउंड में, ये सब में, माइल्स में सब हो सकता है, उसी तरह से टाइम्स में सबसे पहले आवर में होगा, आवर में होगा, है कि नहीं, डे में होगा, है कि नहीं, मिनट में होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, सेकेंड में होगा, और क्या होगा बोलिए, आवर में होगा, डे में होगा, मिनट में होगा, सेकेंड में होगा, मंथ में होगा, होगा कि नहीं, ईयर में हो जाएगा, ईयर में होगा, सही बोल रहे हैं, ईयर में होगा। और क्या चीज में हो सकता है, और क्या चीज में, सब तो लिख ही दिए नहीं, डे, आवर, डे, मंथ, मिनट, सेकेंड, मंथ, ये सब तो लिख दिए, है कि नहीं? तो अब ध्यान दीजिएगा, इधर ये इतना चीज में हो सकता है। टाइम की बात करेंगे तो कहेगा कि टाइम को आवर को डे में बदलिए, या तो मिनट को सेकेंड में बदलिए, या मंथ को ईयर में बदलिए, इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो अगर सब कुछ पता है कि हाँ, बिक भी आता है, सही बोल रहे हैं, बिक आता है, और कोई एक आध और बोलिए आप लोग, बिक, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखते हैं 1 बिक बराबर कितना, 7 डे, क्लियर है कि नहीं? एक बिक में कै दिन, 7 दिन। 1 मंथ, मंथ बराबर 30 दिन, 30 दिन 29 दिन, फरवरी रहेगा तो 29 दिन। समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो आप जानते हैं। फिर लीप ईयर भी आता है, नहीं? लीप ईयर भी आता है, तो ईयर में ही बात कर लेंगे। फिर उसके बाद अब एक दिन में बात करते हैं कि 1 डे बराबर 24 आवर, होगा कि नहीं होगा? एक दिन में कै घंटा, 24 घंटा, ये तो बढ़िया से जानते हैं। फिर अब बात करते हैं एक घंटा में 1 आवर बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। ये सब माइंड में रखेगा, फिर कहेगा लिखेबे नहीं किया। अगर कहीं पूछ देता है, नहीं बताते तो मेरा गलती नहीं है, आपका गलती। फिर उसके बाद 1 आवर हो गया, फिर उसके बाद क्या चलेंगे, 1 आवर को क्या चीज़ में बदल देते हैं। अब 1 मिनट में 60, 1 मिनट में कै सेकेंड, 60 सेकेंड, है कि नहीं? 1 मिनट में कै सेकेंड, 1 घंटा में 1 आवर में कितना सेकेंड, 36 सेकेंड। 1 घंटा में सेकेंड पूछ रहे हैं, मिनट नहीं पूछ रहे हैं। मिनट पूछेंगे तो 60 मिनट, और सेकेंड पूछेंगे तो 60 मिनट, 60, यानी 60 गुने 60 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? 3600 सेकेंड। ये सब ध्यान में रखिएगा।
एक वीक में 7 दिन, एक मंथ में 30 दिन। अब 30 दिन होगा, 29 दिन होगा तो बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं। वहाँ अब अवसर रहेगा तो बुक में न्यूमेरिकल के केस में वहाँ लिख देगा। एक दिन में 24 घंटा, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, फिर उसके बाद एक घंटा में इतना 3600 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं। फिर अब बात करते हैं ईयर की। 1 ईयर बराबर, एक ईयर में कितना, 365 दिन। अगर लीप ईयर रहे तो कितना दिन, बोलिए। लीप ईयर रहेगा तो कितना, 366। 366। एक दिन और बढ़ जाता, घटना चाहे हम लोग सोचते हैं घटेगा, लेकिन बढ़िए जाता। ये लिखते वाली बात है नहीं, क्या चीज, फरवरी के कारण होता है। अब यहाँ तक तो हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सेकेंड हो गया, डे हो गया, आवर हो गया। यानी सभी पर हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सभी पर हम लोग बात कर चुके हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीना में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक आवर में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकेंड, एक आवर में 60 गुने 60 सेकेंड, है कि नहीं। एक घंटा में 3600 सेकेंड, और एक ईयर में 365 दिन। लीप ईयर रहेगा तो 366। टाइम पर यही बात करें, इतना पता होगा तो फिजिक्स बढ़िया समझ में है। तो लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं। आज सबको नींद आ रहा है, हम समझ रहे हैं, चेहरा पता चल रहा है। लगता है रात में पूरा 1.5 GB खत्म किए जी। 2 बजे सुध गए सर, तो इतना नींद कैसे आ रहा है, हट करके कर ले, हैं। हट करके कर पूजा। पूरा एकदम सब नींद चाप रहा है, कुछ बोलिए न रहा। सब लिखा दिए इसका। एक गुण चल रहा है सर। छोड़ रहे ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा इसे जान लीजिए, वहाँ बोल दीजिएगा 10-20 मिनट हमेशा लेट ही होता। यहाँ जितना टाइम है उतना हो जाइए, बस शुरू पहले हो जाएगा, लेकिन कल 7:30 बजे ना गए थे शायद, छुट्टी के टाइम। यहाँ से हम 7 बजे छुट्टी दे दिए थे। आधा घंटा में छुट्टी हो गया। किसका क्या बजे पढ़ाते सर? इसको लिखिएगा। 6:30 बजे। इधर हम लोग बात करते हैं मास पे, मास पर भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर यूनिट आ गया। दो को पढ़ाया ना अभी, लेंथ और टाइम। अब तीसरा पढ़ाते हैं मास के बाद। तो मास में क्या क्या आएगा छोटू, लिखिए, पहले लिखिए, इसके बाद बोलते हैं। लिख लिए। हो गया। मास में हम लोग बात करते हैं तो जनरली 2-3 यूनिट में बात करेंगे, है कि नहीं। एक जो है आपको ग्राम में देखेंगे और एक किलोग्राम में देखेंगे, ज़्यादा हो तो मिलीग्राम में देखेंगे, है कि नहीं। अब से कहिएगा तो फिर माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, है कि नहीं, बहुत सारे हो जाए। लेकिन जनरली जो हम लोग बात करेंगे 3 ही में, है कि नहीं। यानी ग्राम में, किलोग्राम में और मिलीग्राम। बात समझ में है। इसमें जो है मास में 3 ही यूनिट पर देखेंगे जनरल, 3 ही में पूछ सकता। एक जो है पहला किलोग्राम में, केजी में, समझ रहे हैं, किलोग्राम में, और दूसरा आपका सिर्फ ग्राम में रहेगा, तीसरा रहेगा मिलीग्राम। इतना ही ना पूछ सकता। अब जो है किलोग्राम में, मिलीग्राम में सब आप बढ़िया से जानते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन तो बताया गया था। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा,
1 ग्राम है। हाँ जनरली तो बच्चा पढ़ता था 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, है कि नहीं? लेकिन जब पूछ दिए 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या कहें। नहीं 1/, हाँ सही सोच रहे, 1/10^3 सही यूनिट जैसे बताया था कन्वर्जन उसे कर दीजिए। वो काहे ले बताया था, देखे ले, इसीलिए बताया था ना, बताए थे ग्राम से ग्राम मिल रहा है, ग्राम से ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना, एक ऐसा ही देखेंगे। अब 1 ग्राम लिखेंगे नीचे और किलोग्राम को इसमें बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? बताए थे यूनिटी कन्वर्जन करने के लिए। तो बटा 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसका मतलब 1000 किलोग्राम होगा। इसका मतलब है आप यहाँ से 1/10^3 और पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगा तो यानी 10^-3। बात समझ में, यही किलोग्राम है। क्लियर है कि नहीं? 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 10^-3 किलोग्राम। अब बच्चा उतना सोचते रहता कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें कि किलोग्राम के ग्राम में चेंज करें, और उसी करते करते आशा देखता रहेगा कि कब मास्टरवा बता दें जल्दी, अच्छा आप लेगा हो गया, समझ में आया। रियल बोलते हैं, हम लोग भी ऐसी कभी कभी पहले बचपन में करते थे, टीचर के आशा देखते रहेंगे, अब लिखेंगे अब लिखेंगे अब लिखेंगे, अब वे में कागज लाठी उठी चल जाता था तो दिखते होता। तो इस तरह से आप हमको बताइए 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम? मिलीग्राम में नहीं पता सर, मारेंगे पिटा जाएगा। मिलीग्राम लिखा है ना उसमें, देखो तो 10^1 10 तो उसी तो यूनिट कन्वर्जन करते हैं। जल्दी बना 10^1 वाला। अब क्या आप देखो कह रहा 10^1 वाला नंबर सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं बताए, सिस्टम ऑफ यूनिट बताए हैं, समझ गए सर। उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट में बताएं, जल्दी बनी। 10^-2 आंसर कितना? -2 बनना यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान में है, ये नहीं तो कैसे बनेगा? यूनिट कन्वर्जन तो ध्यान में रहना चाहिए ना। अच्छा बोलिएगा, और ईमानदारी 10^9 को क्या कहते हैं? 10^9 को क्या कहते हैं? 10^9 नहीं आप लोग नहीं बोलेंगे, उसको बोल लेते। 10^9 को क्या कहते हैं? 9 को हाँ नहीं पता, 10^9 को नैनो कहते हैं। तो ये सब पता रहेगा तब, ये सब हम अपना लिए थोड़े लिखा है। सर 10^6 हाँ 10^-6 हो, हमारे माइनस में माइनस खा जाइएगा कि नहीं सर, माइनस जहाँ छूटता तो कहानी सामने। नहीं सर, देखिए 1 मिलीग्राम में होगा 1 मिलीग्राम में कितना होता है? 10^3 होता है ना, तो 1 गुने 10^-3 होगा। 1 मिलीग्राम ही में ही होता है 10^3 ग्राम, -3 ग्राम होगा। यस, और 1 किलोग्राम में कितना? 10^3 ग्राम होगा। यस, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, Yes. 10^-3 बटा 10^3 दोनों का बेस सेम है, हाँ। भागा में है, हाँ। पावर क्या होगा? घटेगा। घटेगा। 10^-3 और -3 हो जाएगा, यानी 10^-6 किलोग्राम। इतने से जल्दी उठ जाता है। -3 जोड़ दो, वही बस दिमाग वही होना चाहिए। ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं, तो यही जाएगा। यानी मास तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग सिर्फ बात करेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर बात समझ में आया? उसके बाद इधर जितना भी यूनिट होगा, यूनिट खत्म हुआ, फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन पर, समझ रहे हैं? तो सभी का फॉर्मूला लिखिएगा, मतलब ध्यान में ये सब रखिएगा तो बातें आ जाएंगी। अब सिर्फ बचा हुआ टेम्परेचर, तो उसमें टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, वो सब कल यूनिट कन्वर्जन बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू छोटू।